EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम इसमें चैप्टर पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ बजट सेकंड, मास्टर बजट एंड फंक्शनल बजट। इसमें आज पढ़ेंगे हम उत्पादन बजट या प्रोडक्शन बजट। ये उत्पादन बजट ये किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बजट होता है। द प्रोडक्शन बजट इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट बजट ऑफ ए बिजनेस। इट इज बेस्ड ऑन सेल्स बजट। यह जो उत्पादन बजट होता है यह विक्रय बजट पर आधारित होता है, क्योंकि जो उत्पादन बजट है वो विक्रय बजट की आवश्यकता को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। उत्पादन बजट के द्वारा हम यह निश्चित करते हैं कि कब और कितना हमें उत्पादन करना है, ताकि हम उसी के अनुसार कच्चे माल और सामग्री की बजट भी तैयार कर सकें। In production budget, the management decides when and how much units of various products are to be product to fulfill the requirement of sales budget. Production budget should be prepared after the preparation of sales budget. तो हमारे यहाँ पर जो भी उत्पादन बजट है वो जब हम सेल्स बजट बना देते हैं उसके बाद हम इस बजट को बनाते हैं। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं या उत्पादन बजट को बनाने के क्या क्या उद्देश्य हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जिसको कि हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि विक्रय बजट के अनुसार उत्पादन करना, टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ सेल्स बजट, उत्पादन लागत में कमी करना, टू रिड्यूस द प्रोडक्शन कॉस्ट एट पॉसिबल लेवल्स। इसी प्रकार से उत्पादन क्षमता का कुशलतम प्रयोग संभव बनाना, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड प्लांट कैपेसिटी। इसी प्रकार वित्तीय बजट बनाने में सहायता करना, हेल्प इन फाइनेंशियल मेकिंग फाइनेंशियल बजट। इसी प्रकार सामग्री एवं श्रम बजट बनाने में सहायता करना, जो हम लेबर और मटेरियल बजट बनाते हैं उसमें हेल्प करता है। इसी प्रकार जो हमारी प्लांट कैपेसिटी है उसकी का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना, और अंत में कि जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनकी डिमांड को समय पर पूरा करना। ये सारे जो एम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्रोडक्शन बजट के होते हैं। इसी के साथ साथ जब हम उत्पादन बजट बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड एंड प्रिपेयरिंग प्रोडक्शन बजट, कि जब भी हम उत्पादन बजट बनाएंगे तब हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि जो तो हमारे पिछले जो वर्ष हैं उनसे संबंधित हमें उत्पादन से संबंधित जो सूचनाएं और आंकड़े हैं वो हमें इकट्ठे करने चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड डाटा रिगार्डिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर्स। सेकंड, इसका सबसे बड़ा क्या उसका हमें ध्यान रखना है कि उत्पादन के लिए जितने भी उपलब्ध साधन हैं वो हमें कैसे उपलब्ध होंगे और उनकी लागत क्या है। अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड देयर कॉस्ट। इसी के साथ हमें ध्यान रखना है इसमें कि अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, की उत्पादन की जो तकनीक है मार्केट में हमें कौन सी उपलब्ध है। इसी के साथ उत्पादन की जो किस्म है और ग्राहकों की जो रुचि है उसको भी ध्यान रखना है। सरकारी नीति, गवर्नमेंट पॉलिसी को भी हमें ध्यान रखना होगा। श्रम संघों का सहयोग एवं नीति, क्योंकि किसी भी बिजनेस में ट्रेड यूनियंस अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती हैं, इसलिए हमें कॉर्पोरेशन ऑफ लेबर यूनियन एंड देयर पॉलिसीज ये भी देखना होगा। इसी प्रकार से हमारी जो उपलब्ध औद्योगिक वातावरण है कि बिजनेस में हमारा जो इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस एरिया वो भी देखना होगा। इसी के साथ उत्पादन क्षमता, आकार एवं उत्पादन विशेषज्ञों का दृष्टिकोण, कि हमारे यहाँ पर जितनी भी क्या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी ये भी ध्यान रखना होगा कि ये नॉलेज अबाउट प्रोडक्शन कैपेसिटी और प्लांट कैपेसिटी। और ध्यान रखना होगा हमें जो विक्रय बजट है उसका विस्तृत अध्ययन करना होगा, एंड इंटेंसिव स्टडी ऑफ सेल्स बजट। इसी के साथ जितने भी हमारे बजट कारक हैं उनको भी हमें ध्यान रखना होगा, इफेक्ट्स ऑफ बजट फैक्टर्स। और लास्ट में जो बात आती है कि जितने भी हमारे ग्राहक हैं उनको हमें माल को पहुंचाने में जो लगने वाला समय है और साथ साथ में जो वेस्टेज होने वाली है, इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से एक जो प्रोडक्शन बजट हम जब बनाते हैं तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे
तो हमारा जो प्रोडक्शन बजट है वो बहुत ही इफेक्टिव बनेगा। इस प्रोडक्शन बजट को हम कैसे बनाएंगे, इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख सकते हैं। एग्जाम्पल है इसमें दे रखा है, सूरज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ए, बी एंड सी 3 उत्पादों के लिए उत्पादन बजट बनाना चाहती है और इनके जो विक्रय पूर्वानुमान है 80,000, 72,000 और 85,000 यूनिट्स हैं। हमें बजट अवधि के प्रारंभ और अंत में जो स्कंद की जो अनुमानित मात्रा है वो निम्न तालिका में दर्शाई गई है। हमें इन्वेंट्री शेड्यूल दे रखा है। 1 जनवरी को जो प्रोडक्ट ए, बी, सी 3 है और जो प्रोडक्ट्स ए है उसका 1 जनवरी को जो इन्वेंट्री है वो 16,000 है, बी की 12,000 और सी की 20,000। 31 दिसंबर को जो इन्वेंट्री शेड्यूल दे रखा है वो है ए प्रोडक्ट का 20,000, बी प्रोडक्ट का 11,000 एंड सी प्रोडक्ट का 27,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रोडक्शन बजट। हमें इन सब पूरी हमारी जो इंफॉर्मेशन हैं इसके आधार पर हमें एक उत्पादन बजट का निर्माण करना है। हम उत्पादन बजट कैसे बनाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हम परफॉर्मा बनाएंगे और ऊपर लिखेंगे प्रोडक्शन बजट ऑफ सूरज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। उसके बाद हम कॉलम बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम में हम पर्टिकुलर्स लिखेंगे और सेकंड कॉलम में हम प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसके कि चूंकि 3 प्रोडक्ट हैं इसलिए हम इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे, ए यूनिट, बी यूनिट एंड सी यूनिट। अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे हमारा क्या सेल्स का बजट है, जो कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है। ए प्रोडक्ट का 80,000 यूनिट, बी प्रोडक्ट का 72,000 यूनिट एंड सी प्रोडक्ट का 85,000 यूनिट। तो उनको हम क्वेश्चन में रखेंगे, ए यूनिट के नीचे 80,000, बी के नीचे 72,000 एंड सी यूनिट के नीचे 85,000 लिखेंगे। सेकंड, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जो हमारा पुराना जो स्टॉक पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक उसको हम ऐड कर देंगे और जो हमारा जो ओपनिंग स्टॉक है उसको हम लेस करेंगे। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक इसमें दे रखा है जो कि 31 दिसंबर को ए यूनिट का है 20,000, उसे हम जोड़ेंगे, बी यूनिट का 11,000 है उसे जोड़ेंगे और सी यूनिट का 27,000 है उसको हम जोड़ेंगे। तो हमारी टोटल यूनिट्स रिक्वायर्ड कितनी हो गई, ए प्रोडक्ट की हो गई 1 लाख, बी प्रोडक्ट की 83,000 एंड सी प्रोडक्ट की 1,12,000। अब इसमें से हम जो अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको लेस कर देंगे। क्वेश्चन में दे रखा है प्रोडक्ट ए की जो ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 जनवरी को 16,000, उसको हम लेस कर देंगे। बी प्रोडक्ट की 12,000 उसको लेस कर देंगे और सी प्रोडक्ट की 20,000 उसको हम लेस कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो प्रोडक्शन बजट आ जाता है वो ए यूनिट का 84,000, बी यूनिट का 71,000 एंड सी यूनिट का 92,000 हमारा प्रोडक्शन बजट आ जाता है।